नमस्कार दोस्तों, जब से बांग्लादेश की सत्ता में मोहम्मद यूनुस की एंट्री हुई है तब से लेकर आज दिन तक इसने केवल भारत के विरोध जहर उगलने का काम किया। पहले इसने भारत के 7 सिस्टर स्टेट को काटने की बात करी, फिर इसने भारत के चिकन नेक को काटने की बात करी और ये यही नहीं रुका। यहाँ से मोहम्मद यूनुस कहाँ गया? चाइना, और चाइना वालों को बोल के आया कि आप जरा बंगाल की खाड़ी में आ जाओ, हम दोनों मिलकर अच्छे से व्यापार करेंगे। और अब मोहम्मद यूनुस बुरी तरीके से डर चुका है। इससे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार से आज भारत ने पाकिस्तान की हालत कर रखी है, एक एक पानी की बूंद के लिए बार बार रुला रहा है, बार बार पाकिस्तान चिट्ठियां लिख रहा है कि सिंधु नदी का पानी देने की कृपा करे। ठीक उसी प्रकार से अब बांग्लादेश की हालत इसे समझ में आ रही है और इसी वजह से इसने यहाँ पर एक दोहरी चाल चलने का निर्णय लिया। यहाँ पर बीच में लेके आ गया चाइना वालों को। और अभी हाल ही में कल के दिन चाइना के राजदूत की एंट्री होती है बांग्लादेश के अंदर और ये जाते हैं चिकन नेक पर, जहां पर बहुत अच्छे से मुआयना करके आते हैं और उसके बाद चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि अगर भारत ने तुम्हारा पानी रोका तो हम यहाँ पर एक्शन लेने के लिए बाध्य रहेंगे। तो आइए जानते हैं आखिरकार चाइना किस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहा है और बांग्लादेश यहाँ पर एक बार फिर से भारत विरोधी नीति को कैसे एक्टिव कर रहा है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ फोटो में देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यह है मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश का अंतरिम सरकार में पीएम है। 12 फरवरी 2026 को चुनाव होने वाले हैं। देखते हैं आगे रहते हैं सत्ता में या फिर निपट जाते हैं। ये एक तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये है चाइना का राजदूत, जिसका नाम है याओ वेन। अभी हाल ही में कल के दिन याओ वेन की एक आधिकारिक यात्रा होती है बांग्लादेश के अंदर। ये भारत के साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा छुटकू सा देश जिसका नाम है बांग्लादेश। अब यहाँ पर इसकी एंट्री होती है, चीनी राजदूत यहाँ पर आता है और सबसे पहले कहाँ पहुंच जाता है? चिकन नेक पर पहुंच जाता है। और ये देखिए आज सुबह 20 जनवरी को 8:30 बजे नए प्रकार की खबर निकल के आती है। अब ये बांग्लादेश पहुंचता है और इस बांग्लादेश को जूम करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। कहां पर पहुंचते हैं तो ये सबसे पहले जाते हैं रंगपुर डिवीजन के अंदर। और आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के पास में भी खुद के 2 चिकन नेक है, एक रंगपुर हो गया है और एक हो गया है चिटगोंग वाला, जहां पे हमारा त्रिपुरा लगता है ना। तो ये क्या करते हैं, चाइना का राजदूत और इसके अलावा बांग्लादेश का राजदूत और इसका विदेश मंत्री जो होता है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ से सीधा आते हैं चिकन नेक के पास में। आप जरा समझिए, ऐसा इलाका जो कि केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है, ऐसा सेंसिटिव इलाका हमारा चिकन नेक, जो कि हमें पूरे पूर्वोत्तर राज्य यानी कि 7 सिस्टर्स के साथ में जोड़ता है, उस वाले इलाके में चाइना का राजदूत आकर मुआयना करता है और बोलता है कि पानी कहाँ से रुकेगा, जरा इस बात को यहाँ पर देखिएगा। अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस चिकन नेक के आसपास घूमकर ये मुआयना करते हैं और यहाँ पर सबसे पहली कौन सी नदी का नाम आता है? तीस्ता नदी का, कि भारत हो ना हो तीस्ता नदी का पानी रोकने की भी तैयारी कर रहा है। एक तो आप जानते हैं गंगा नदी प्रोजेक्ट है जिसे फरक्का डैम से होकर लाया गया है। दूसरा तीस्ता नदी का पानी भी बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो ना हो ये तीस्ता नदी का पानी ना रोक दे, इसी का डर लग रहा है बांग्लादेश को। और पहले आप तीस्ता नदी के बारे में जानो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से चाइना ने यहाँ पर एक नए प्रकार की चाल को चल दिया है। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है सिक्किम, और इसी सिक्किम से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है तीस्ता रिवर, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो कि 414 किलोमीटर लंबी है और ये सिक्किम से निकलते हुए जाती है पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल से होते हुए ये रंगपुर डिवीजन में होते हुए बिल्कुल बीचों बीच बांग्लादेश में होते हुए कहाँ पहुंच जाती है? यहाँ पर, और फिर चली जाती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। अब ये तीस्ता नदी और एक तरफ से आता है गंगा नदी का पानी और ये दोनों की धारा कम से कम बांग्लादेश के अंदर 2 से 4 करोड़ जो किसान हैं उनकी जिंदगी है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि मत्स्य पालन भी होता है, कृषि भी होती है, पीने योग्य पानी भी इन्हीं दोनों नदियों की वजह से जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पानी जो है भारत ने देने का फैसला किया था 2011 के अंदर, जब भारत के पीएम कौन हुआ करते थे? मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे। ये ढाका में अपनी एक आधिकारिक यात्रा में जाते हैं। उस समय बांग्लादेश की पीएम थी शेख हसीना। इन दोनों के बीच में वार्ता होती है और अंततः 2011 के अंदर एक फैसला लिया जाता है कि भाई बांग्लादेश भी खुशहाल देश रहे
हम नेबर फर्स्ट को लेकर चलते हैं और पड़ोसी देश भी खुश रहें, इसलिए हम हमारी नदी को बांट सकते हैं। इसलिए क्या किया गया, भारत ने 42.5% पानी जो है तीस्ता नदी का अपने पास रखा और बांग्लादेश को दिया 37.5% और 20% पानी को ऐसे ही छोड़ दिया कि वो फ्लो के आधार पर डिसाइड होगा। यानी कि जिस साल पानी अधिक आएगा आपको अधिक पानी मिल जाएगा, जिस साल पानी कम आएगा तो वो बराबर मात्रा में बंटकर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार का समझौता यहाँ पर हो गया। समझौता होने के बाद भी यहाँ पर 2011 से लेकर 2026 आ चुका है, अब तक भारत जो है तीस्ता नदी का पानी इसे देता आया। पर इसके बावजूद भी बांग्लादेश ने हमेशा भारत के ऊपर जो है इल्जाम लगाया कि हमें जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी नहीं मिला, है ना। ड्राई मानसून जो होता है, ड्राई सेशन जो होता है, उसमें खेतियां तबाह हो जाती हैं, भारत हमें अच्छे से पानी नहीं देता है, इस वजह से पीने के पानी की भी किल्लत होती है। एक तो भारत की नदी है और भारत अपनी मर्जी से पानी दे रहा है, उसके बाद भी 4 बातें किसकी सुनने को मिल रही है, बांग्लादेश की सुनने को मिल रही है। और इसी बात का उस समय बड़ा ज्यादा पुरजोर विरोध किया था किसने, बांग्लादेश की सीएम, पश्चिम बंगाल की सीएम ने। ये आपको दिखाई दे रही है, इनको जानते हो आप, ममता बनर्जी हैं। और ममता बनर्जी ने उस समय बड़ा विरोध किया था कि पहले ही पानी की किल्लत है, पश्चिम बंगाल में रहने वाली जनता की भरपूर भरपाई नहीं हो रही है, जितना पानी उनको चाहिए नहीं मिल पा रहा है, मत्स्य पालन भी यहाँ पर होता है, आप पानी क्यों दे रहे हो, और अगर आप पानी दे रहे हो तो आपने राज्य सरकार से परमिशन नहीं ली है। उस समय भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बड़ा विरोध किया। तीस्ता नदी ही नहीं बल्कि गंगा नदी को लेकर भी बहुत ज्यादा विरोध किया था। फिर भी पानी भारत ने उसको दिया कि ठीक है यार, बांग्लादेश को दे देते हैं, अच्छा दोस्त है हमारा, क्योंकि शेख हसीना के टाइम कभी भी भारत की विरोधी नीतियां वहां से देखने को नहीं मिली। और अगर ये नीतियां देखने को मिल रही हैं तो पिछले 2024 5 अगस्त के बाद से ही देखने को मिली है। अब चाइना यहाँ पर नए प्रकार की चाल चल रहा है कि आप गंगा नदी का पानी तो रोकोगे ही, और अगर आपने तीस्ता नदी का पानी भी यहाँ पर रोकने का काम किया तो फिर यहाँ पर चाइना नए प्रकार की चाल चलेगा। चाइना किस प्रकार की चाल चलने को रेडी बेटा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा चाइना का इलाका, जो कि पहले तिब्बत देश हुआ करता था और आज तिब्बत किसके कब्जे में है, चाइना के। इसी तिब्बत से एक नदी का उद्गम होता है जिसके पानी को लेकर भारत को धमकी दे चुका है चाइना। अब ये कौन सी नदी है और कौन सी धमकी है, जरा इसको पहले मैप पे समझिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसकी कंडीशन इसने रखी है। ये आपको दिखाई दे रहा है चाइना, जो कि तिब्बत है, और तिब्बत से एक नदी का उद्गम होता है जिसको कहते हैं यारलुंग सांगपो। और सांगपो इसलिए क्योंकि सर्पिले कार में बहते हुए ही आती है और यहीं से यू टर्न लेते हुए कहाँ एंटर करती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारत के अरुणाचल प्रदेश में जहां से एंट्री करते हैं वो एक दर्रा है जिसका नाम है यांगयाप दर्रा। और इसी दर्रे से होते हुए जब ये अंदर एंट्री करती है तो यहाँ आने के बाद जब असम में जाती है और असम से होते हुए कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश के अंदर चली जाती है, और जिसे आज भारत क्या बोलता है, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। यानी कि भारत की एकमात्र पहली और लंबी जो है पुरुषाणी नदी। इसका उद्गम भारत के अंदर नहीं है, पर इसका प्रवाह क्षेत्र लंबा किसके अंदर है, भारत के अंदर है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत से हो रहा है और वो यहाँ तक आ रही है। अब देखिए, चाइना ने बोला है कि अगर भारत ने पानी नहीं दिया तो हम ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर यहाँ इस इलाके के अंदर जो है डैम बना रहे हैं। डैम कौन सा, एक बना रहा है जांगुम डैम और दूसरा डैम यहाँ पर बना रहा है जिसका नाम है डांगुम डैम। तो ये 2 डैम यहाँ पर बना रहा है और इसी डैम के बनाने की वजह से ये भारत के पास में जानकारी नहीं पहुंचाएगा और अचानक से पानी रोक सकता है और अचानक से पानी का फ्लो बढ़ा सकता है। यानी कि ये सीधे तरीके से नदियों को रोक तो नहीं सकता क्योंकि जल भंडारण यहाँ पर पॉसिबल नहीं है और इसका रास्ता भी ये नहीं बदल सकता, पर भारत को परेशान जरूर कर सकता है। और वो परेशान कैसे करेगा, यहाँ पर डैम बना के गेट बंद करेगा, पानी रुक जाएगा, अचानक से पानी खोलेगा जिसकी वजह से असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर बाढ़ आ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से चाइना स्टेटमेंट दे रहा है कि हमारे प्यादा यानी कि बांग्लादेश को अगर पानी देने से इसने मना कर दिया तो हम भी भारत को इस इलाके से परेशान कर सकते हैं। बल्कि हकीकत यह है कि हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जो है केवल 20 to 30% आता है और बाकी हमारी भारतीय सहायक नदियों का पानी जो है 70% इसके अंदर मिलता है और उसके बाद इस पानी का फ्लो बढ़ता है ना। क्या पता भारत यहाँ से पानी रोक के इस साइड पानियों को घुमाकर सीधा बंगाल की खाड़ी में पहुंचा दे, उसका क्या ही कह सकते हैं। पर आप देखिए चाइना ने यहाँ पर नए प्रकार की चाल चलने की कोशिश करी है।
इसके अलावा आप सभी जानते होंगे कि एक संधि जिसको 1996 में किया गया था, जिस समय देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे HD देवगौड़ा, इन्होंने 1996 में एक जल समझौता किया था जो कि केवल 30 साल का था और ये 12 दिसंबर 2026 को ये समझौता खत्म होने वाला है और ये समझौता भी शेख हसीना के टाइम पे हुआ था। तो अब आप देखिए, एक तरफ जो है चाइना दोहरी चाल चल रहा है, एक तरफ भारत 2 नदियों का पानी यहाँ पर रोक सकता है। जिस प्रकार से आज पाकिस्तान परेशान है, पाकिस्तान बार बार भारत को धमकी दे रहा है, ठीक वैसी ही कंडीशन इन दिनों बांग्लादेश की हो रही है। बांग्लादेश लगातार भारत को धमकी देने पर उतर आया है और इस वजह से इसका पानी भी बिल्कुल 100% रोक देना चाहिए, चाहे तीस्ता नदी का हो या फिर गंगा नदी का या फिर कोई और नदी ही क्यों ना हो, क्योंकि बात केवल 30 साल की थी और 30 साल अब पूरे होने आ रहे हैं। तो अब किसी प्रकार का पानी इनका नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि भारत को हर एक राज्य में हर एक मुहाने पर नए प्रकार के डैम बनाने चाहिए और भारत का पानी पूरी तरीके से मोड़ते हुए सीधा बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाना चाहिए। वो देश जिसे पानी हम दे रहे हैं, हमारे यहाँ के पानी से अनाज उगा रहा है और वही अनाज खाकर भारत को धमकी दे रहा है। इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इन्हें एक एक बूंद बूंद पानी के लिए भारत को बिल्कुल 100% इसे तरसाना होगा, क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार सत्ता में आई है ना, मतलब जैसे अंतरिम सरकार इसने संभाला है, तब से लेकर आज दिन तक केवल इसने भारत के विरोध में ही बयान दिया, केवल भारत को तोड़ने की बात करी है। और जो भारत को तोड़ने की बात करता है उसे भारत पहले ही तोड़ दे तो वो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत पानी रोक देगा या फिर नहीं रोकेगा? क्या यहाँ पर चाइना जिस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहा है कि वो पानी को रोकेगा, क्या सोचते हैं आप? जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव AI को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, जिस पे जाके आपको टैप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, email ID आपको डालना है और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई होप जो मैंने आपको जानकारी दी है वो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।